नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन हर्षिता बजाज के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की उच्चतम हवाई पट्टी किस देश में है तो संभव है आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन ये जानकर गर्व भी होना स्वाभाविक है कि ऐसा एक एयर स्ट्रिप हमारे ही देश में भारत चीन की सीमा पर लद्दाख में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 16,800 फुट है, जिसे दौलत बैग ओल्डी एयर स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। इस हवाई पट्टी पर AAN 32 और C-130J सुपर हरक्यूलीज जैसे विमान उतारे जा सकते हैं। दौलत बैग हवाई पट्टी का निर्माण 1962 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और चीनी घुसपैठ पर लगाम लगाना था, लेकिन 1965 में इसे अचानक बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया, इसका उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। उसके बाद इसे फिर से सक्रिय करने के बारंबार प्रयास किए गए, परंतु तत्कालीन केंद्र सरकार ने कभी भी इस पर अपनी सहमति नहीं जताई और जो भी प्रस्ताव उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया उसे नाकार दिया गया। इस प्रकार 1965 से लेकर 2008 तक दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बैग एयर स्ट्रिप को 43 सालों तक बंद रखा गया, बिना इस बात पर विचार किए कि दौलत बैग ओल्ड एयर स्ट्रिप का सामरिक महत्व कितना संवेदनशील है। आज जब लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो दौलत बैग ओल्डी एयर स्ट्रिप का नाम अचानक चर्चा में आ गया। उसकी अहमियत भी लोगों की समझ में आने लगी, क्योंकि चीन के साथ वर्तमान तनाव के चलते इसी स्ट्रिप का उपयोग करके सीमा पर सैनिकों की तैनाती में बिल्कुल समय नहीं लगा। सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट समय से पहुंचाने के दृष्टिकोण से भी यह हवाई पट्टी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इस महत्व को समझा था पूर्व एयर मार्शल प्रणब कुमार बारबोरा ने, जो उस समय वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ थे। उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना ही 2008 में दौलत बैग ओल्डी एयर स्ट्रिप पर अपने एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करवाई थी। 2008 में बारबोरा के पास लगभग 60 एयरफोर्स स्टेशनों का उत्तरदायित्व था। उन्होंने अनुमान लगाया कि कैसे मुश्किल जगहों पर तैनात भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों का कम से कम समय में अधिक से अधिक सामानों की आपूर्ति की जा सकती है, तो उन्हें दौलत बैग ओल्डी का ध्यान सबसे पहले आया। इसके अतिरिक्त इस एयरबेस को प्राथमिकता देने के पीछे कुछ एक दूसरे कारण भी थे, जैसे कि यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरबेस तो है ही। काराकोरम पास से इसकी दूरी बस कुछ ही किलोमीटर की है, जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों की एक साथ निगरानी की जा सकती है। पीके बारबोरा ने जब एयर स्ट्रिप को खोले जाने के लिए पिछले 5 प्रयासों का अध्ययन किया, तो उन्होंने 5 फाइलें देखी, जिनको देखने के बाद उन्हें समझ आ गया कि एक और फाइल बनाकर लिखित रूप में अपना अनुरोध जताने का कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले की सभी फाइलें भी विभिन्न कारणों से नहीं के साथ बंद कर दी गई थी। इसलिए उन्होंने बिना किसी लिखित आदेश के DBO एयर स्ट्रिप को सक्रिय करने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने सेना में अपने अन्य समकक्षों से इस पर गंभीर चर्चा की और सभी की सहमति से एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों को चुनकर एयर स्ट्रिप पर एक शोध करवाया, जिसका लक्ष्य वहां के मौसम और अन्य परिस्थितियों को परखना था। अपनी इस योजना से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री AK एंटनी को भी अनजान रखा था। दौलत बैग ओल्डी एयर स्ट्रिप पर 43 साल बाद लैंडिंग की तैयारी की जा चुकी थी, जिसके लिए कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखा गया था, जैसे कि AN 32 को 14,000 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरह की लैंडिंग से बड़ी समस्या टेक ऑफ की थी। अपने सुरक्षा मानदंडों को बढ़ाने के लिए गुपचुप ढंग से विशेष प्रशिक्षण भी लिया गया था, जैसे कि इंजन बंद हो जाए तो क्या करना होगा, बिना इंजन बंद किए टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी तो क्या करना होगा,
इस प्रकार पीके बारबोरा ने 31 मई 2008 को वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख एयर मार्शल फली होमी और सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर से बात की और उनकी मौखिक अनुमति ली। एयर स्टाफ के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रदीप नायक को भी जानकारी दी गई, लेकिन रक्षा मंत्री AK एंटनी को तभी पता चलने दिया था जब मिशन पूरा कर लिया गया था। चंडीगढ़ से एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और सुबह 9 बजे से कुछ मिनट पहले AAN-32 ने दौलत बैग ओल्डी पर सफल लैंडिंग की। इस पूरे मिशन को सरकार से इस तरह IAF ने सीक्रेट रखा था। एयर मार्शल बारबोरा के अनुसार IAF ने वह करके दिखा दिया था जिसमें वह सक्षम है। चीन IAF के इस कदम से हैरान था। इसके बाद साल 2013 में IAF ने 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट C-130 को दौलत बैग ओल्डी पर लैंड करवाया था। दौलत बैग ओल्डी को फिर से शुरू करके पीके बारबोरा ने चीनियों को चेतावनी दे दी थी कि 1962 अब केवल इतिहास में याद किया जाता है। उसके पश्चात आज 2020 में पीके बारबोरा का ही दृढ़ संकल्प भारतीय सेना की शक्ति बन चुका है। इसलिए अभिवादन किया जाना चाहिए ऐसे दिलेर ऑफिसर पीके बारबोरा का, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक की परवाह नहीं की, जिनकी सूझबूझ और कर्तव्य प्रायरता के चलते भारतीय सेना आज चीनियों के सिर पर सवार है। अंत में चलते चलते एक और बात, क्या आपको ये ध्यान आया कि इस अति महत्वपूर्ण हवाई पट्टी का नाम इतना अजीब सा क्यों है? तो इसका भी अपना एक इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में तुर्किस्तान के यारकंद शहर का एक धनवान दौलत बैग लद्दाख से निकल रहा था, लेकिन काराकोरम दर्रे से उतरने के बाद उसने यहाँ दम तोड़ दिया। दौलत बैग ओल्डी का मतलब है दौलत बैग की मृत्यु हो गई है। कहते हैं कि उसे उसके खजाने के साथ यहीं दफना दिया गया, लेकिन आज तक उसकी कब्र को कोई नहीं ढूंढ पाया है। आज के लिए हिंदी न्यूज जंक्शन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद। Thank you.